आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद जायसवाल सर के साथ। आप आज पढ़ेंगे क्लास 10th का लाइट टॉपिक। टॉपिक है आपका लाइट चैप्टर का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं वन शॉट में इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहा हूँ, ओनली वन शॉट। जो बच्चे इस वन शॉट को देखेंगे अभी, उन्हें इस चैप्टर से 100% जो सो सारे कंसेप्ट हम प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ टॉपिक को स्किप करके ना देखें, कंप्लीट देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर कंप्लीट देखते हैं तो हम आप सभी से आग्रह करता हूँ कि जिन्होंने लाइट अभी तक थोड़ा भी नहीं जाना है, वो इस टॉपिक को वन शॉट देखें और पूरी तरह लाइट से हर क्वेश्चन को जो सो सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक का हम कंप्लीट लेक्चर देंगे। टॉप 25 क्वेश्चन जो सो इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आती है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार हम इस पे क्वेश्चन सेटअप किए हैं। सिंपल पेपर है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इंक्लूडिंग। टॉपिक हम लोग जो कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाऊँगा, स्पेरिकल मिरर पढ़ाऊँगा, इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव एंड द कन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन को मैं कवर करूँगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ फार्मूला कवर करूँगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कवर करूँगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कवर करूँगा। तो ये सारे कुछ हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग कवर कर पाएंगे इसमें स्पेरिकल लेंस को कवर करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स एंड द कनकेव लेंस कवर करेंगे, साइन कन्वेंशन लेंस का साइन कन्वेंशन कवर करेंगे, लेंस फार्मूला कवर करेंगे, पावर कवर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसे हम लोग कवर करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिफ्लेक्शंस जो सो लाइट में होती है, जैसे साउंड में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि साउंड की रिफ्लेक्शन को इको कहते हैं, वैसे ही लाइट जब रिफ्लेक्ट करता है, लाइट जब बाउंसिंग बैक करता है और सेम मीडियम में बाउंस बैक करके आता है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एज एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। जब कोई इंसिडेंट रे इस तरीके से आती है तो किसी न किसी सरफेस से वो स्टक करने के बाद वो उसी मीडियम में जो वापस लौट जाता है। ये जो फिनोमिना है साइंस में, इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्शन ऑकर व्हेन द लाइट वेव इनकाउंटर्स अ सरफेस एंड बाउंसेस बैक। जब रिफ्लेक्शन कब ऑकर होती है? जब लाइट जो सो वेव फॉर्म में होते हैं, तो लाइट वेव जब इनकाउंटर्ड होते हैं, यानी कि जब टकरा करके वापस उसी, जब किसी भी सरफेस पे इनकाउंटर होती है, यानी टकराती है, वो स्टक करती है और फिर वो बाउंस बैक होती है, इस फेनोमिना को हम क्या कहते हैं? तो इस फेनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये इस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये जो रे है इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे जो होती है वो जो किसी लाइट के सोर्स से जो आने वाली रे होती है, डैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट के उस पार नहीं हो पाएगी लाइट, जो सो ओपेक ऑब्जेक्ट से उस पार नहीं हो पाएगी। और यही कारण है कि जब कोई उस पार नहीं हो पाएगी तो ये लाइट बाउंस बैक करके वापस उसी मीडियम में लौटती है, और ये जो फेनोमिना है इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जो रे आने वाली जो रे होती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी कि इनकमिंग रे ऑफ द लाइट दैट स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इनकमिंग रे ऑफ लाइट, लाइट का वह इनकमिंग रे जो स्ट्राइक करता है सरफेस पे, यानी टकराता है, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और टकरा करके जब वो लाइट जब उसी मीडियम में जब वापस जब लौटती है सेम मीडियम में, जैसे कि मान लो कि ये एयर मीडियम में है और वापस लौटती है फिर अगेन एयर मीडियम में ही, तो इस रे को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यानी कि द रे दैट बाउंसेस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। यानी वह रे जो बाउंसेस बैक होती है, यानी वापस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल जो से एक इमेजिनरी लाइन होता है जो
इस पे परपेंडिक सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं द इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड द, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड के पास ही एक और पॉइंट होता है जो परपेंडिकुलर होता है लाइन, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल, और ये जो उसको 90 डिग्री बनाता है, ऑलवेज नॉर्मल। तो आशा है कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। हम आप लोग को वन शॉट रिवीजन करवाने जा रहे हैं। वन शॉट रिवीजन में हम जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे टॉपिक को हम लोग जो सो डील करेंगे। प्लीज़ हमारे साथ आप लोग बने रहें, आप जितना बने हुए रहिएगा हमारे साथ टॉपिक एकदम क्लियर होगा ही होगा। जिन लोगों को टॉपिक में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, हम पुनः जो सो आप लोगों को कमेंट को रिप्लाई करेंगे और अगेन हम वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ आप लोग बने रहें, स्किप करके ना देखें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं बात करता हूँ तो दे आर द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट को स्मॉल आई से हम डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। दो लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ कहता है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बन रही है 30 डिग्री बन रहा है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच भी एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री ही बनेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा लॉ कहता है क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही सरफेस पे एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। तो यानी कि देयर आर द टू लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, and the second law, incident ray, normal at the point of the incident and reflected ray all lie on the same plane. These law are collectively known as the law of reflection, और इसी लॉ को हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से हम जानते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर है। मैंने ये यहाँ पर एक प्लेन मिरर लिया है, प्लेन मिरर है ये, क्योंकि प्लेन मिरर बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टेड होता है, दैट्स वाई इसकी एग्जाम्पल के लिए मैंने प्लेन मिरर का यूज किया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि प्लेन मिरर की विशेषता क्या होता है, प्लेन मिरर की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्लेन मिरर पे जो इमेज जो बनते हैं वो ऑलवेज वर्चुअल बनते हैं। प्लेन मिरर पे ऑलवेज जो इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वर्चुअल बनते हैं, लेटरली इन्वर्टेड बनते हैं। लेटरली इन्वर्टेड का अर्थ ये होता है कि हम अगर लेफ्ट हैंड हम पिकअप करते हैं, हाथ उठाते हैं, तो राइट हैंड हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, राइट को लेफ्ट हम देख पाते हैं, लेफ्ट को राइट देख पाते हैं। ऑलवेज इरेक्ट बनता है, यानी कि अगर हम खड़ा होते हैं तो हमारा हेड अगर ऊपर है तो हेड ऊपर ही दिखेगा, फुट अगर हमारा नीचे है तो फुट नीचे दिखेगा। तो इस प्रकार ये इमेज जो है सो इरेक्ट बनता है। जैसे कि इस बंदे का देखिए, पैर अगर ये नीचे है, पैर डाउनवर्ड में बन रहा है, हेड अपवर्ड बन रहा है, तो इरेक्ट बन रहा है। द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बनेगा इमेज, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया कि जितना अगर 5 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो 5 मीटर इसकी इमेज ही बनेंगे। यानी कि इसकी प्लेन मिरर की पे जो इमेज बनती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यानी कि मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, मान लेते हैं कि इस मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो मिरर के अंदर भी जो सो 5 मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कि मिरर के पीछे 5 मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट जो सो फॉर्म करेगा। तो हम लोगों ने ये चीज़ को देखा कि जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी उतना ही मिरर के पीछे भी इमेज फॉर्म कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि प्लेन मिरर के यूज कहाँ कहाँ होता है। तो प्लेन मिरर की यूज जो सोलर कुकर के फॉर्म में होता है, पेरिस्कोप के फॉर्म में होता है, सबमरीन में करते हैं, तो ये सभी जगह पर हम जो सो, और कैलिडोस्कोप में भी हम करते हैं। कहाँ करते हैं, कैलिडोस्कोप में किया जाता है। इसकी यूज जो है सो हम कैलिडोस्कोप में करते हैं। तो ये सब जगह पर हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम स्फेरिकल मिरर की, बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर की हम बात करेंगे
स्पेरिकल मिरर जो है सो एक कांच के खोखले गोले का पार्ट होता है। सपोज करो कि ये कांच का खोखला गोला है, इसके पार्ट्स को हम अगर कट कर लेते हैं, यहाँ से हम अगर किसी पार्ट को अगर कट कर लेते हैं तो इस खोखले गोले के पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर हम बनाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं किसी खोखले गोले को हम कट कर लेते हैं और इसमें दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस तो ये कहलाएगा और दूसरा सरफेस ये कहलाएगा। अब जो हम देख पा रहे हैं कि इससे मिरर फॉर्म करने के लिए हमें एक सरफेस पे कलर करना पड़ेगा। तो जैसे ही सपोज करो कि हम अगर इस सरफेस को कलर कर देते हैं तो ये सरफेस हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, यानी मिरर होगा। लेकिन अगर हम इस सरफेस को कलर कर देते हैं तो मिरर हमारा ये सरफेस होगा, इस सरफेस पे जो सो इमेज फॉर्म हो पाएगा। तो इस तरीके से जो सो मिरर हम बना पाते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो सरफेस है, ये देयर आर द टू सरफेस, यहाँ पर दो सरफेस हम लोग देख रहे हैं। इस सरफेस को हम कनकेव सरफेस कहते हैं, कनकेव सरफेस कहते हैं, और इस सरफेस को हम कन्वेक्स सरफेस कहेंगे, कन्वेक्स सरफेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगर सपोज कीजिए कि इस सरफेस पे अगर इस सरफेस पे बनेगा, इस सरफेस पे अगर इमेज बन पा रहा है तो ये जो सो कनकेव मिरर कहलाएगा। और इमेज अगर इस सरफेस पे इमेज अगर बनेगा तो इसे हम कन्वेक्स मिरर कहेंगे। एज एग्जाम्पल फॉर हम देखते हैं, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये स्पून के एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। स्पून में हम देखते हैं कि अगर इधर से बनेगा, इस सरफेस पे इमेज बनेगा तो इसे हम कनकेव मिरर कहेंगे, और इस सरफेस पे अगर इमेज बनता है तो इसे हम कन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्पेरिकल मिरर जो है सो दो तरह के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कनकेव मिरर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेरिकल मिरर की डेफिनेशन की। तो स्पेरिकल मिरर आर द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। स्पेरिकल मिरर वह मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्शन सरफेस जो है सो एक स्फीयर का पार्ट होता है। यानी कोई अगर स्फीयर है और स्फीयर के पार्ट को अगर हम कट कर लेते हैं और उसके किसी न किसी एक सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं, कि कोई ना कोई एक सरफेस को हम पॉलिश कर लेते हैं, चाहे वो इस सरफेस को हम पॉलिश करें या इस सरफेस को पॉलिश करें, तो इस प्रकार जो मिरर जो बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्पेरिकल मिरर कहते हैं। और इस प्रकार जो स्पेरिकल मिरर जो हमारा है वो देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। दिस मिरर आइदर भी कन्वेक्स और कनकेव, ये डिपेंड करता है शेप पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन जो सो इधर से हो रहा है कि इस सरफेस पे हो रहा है। अगर कनकेव सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कन्वेक्स मिरर बनेगा, और अगर कनकेव पे हो रहा है रिफ्लेक्शन तो कनकेव मिरर बन पाएंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। अब हम बात करते हैं इस टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं कि इस मिरर से जब भी लाइट जब बाउंसिंग बैक होता है तो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होकर, यानी फोकस पे कन्वर्ज होकर के आता है, एक ही पॉइंट पे लाइटिंग जो सो आता है, इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कनकेव मिरर इज द कर्व। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव मिरर इज कर्व इनवर्ड, अंदर से ये कर्व होता है। जैसे कि हम देखते हैं ये जो कनकेव मिरर जो है कर्व तो है, लेकिन कहाँ से कर्व है, तो इनवर्ड है, अंदर की तरफ कर्व है, इनर सरफेस इसका इस पर, तो इसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। जबकि कन्वेक्स मिरर जो सो डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये आने वाली लाइट को डाइवर्ज करता है, हर डायरेक्शन में जो सो डाइवर्ज करेगा, ये सारे डायरेक्शन में लाइट को डाइवर्ज करेगा, ऐसे डाइवर्ज करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा ये, और इसलिए इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। जबकि अगर कनकेव मिरर होगा तो सभी लाइट जो सो एक ही पॉइंट पे सारे लाइट जो सो कन्वर्ज करता है, एक ही पॉइंट पे सारे लाइट कन्वर्ज करेगा, और इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। जबकि ये लाइट को स्प्रेड करता है, फैला देता है, और इसलिए इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज कर्व। ये रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व होता है, लेकिन कहाँ, आउटवर्ड कर्व होता है ये, और इसे हम कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं।
अब बात कर लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट टर्म की बात करते हैं हम। इसके इम्पोर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर, द फोकल पॉइंट्स एंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि वह इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मिरर। देखिए ये जो इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर से पास करते हुए आता है, फोकस से होते हुए, सेंटर से होते हुए जो आता है, यानी द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर, द फोकल पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट। फोकल पॉइंट होते हुए इस पॉइंट को, फोकस को फोकल पॉइंट हम कहते हैं, और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे भी ई ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। तो ये जो लाइन है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को हम प्रिंसिपल आर्मेचर, मिरर का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो मिरर जो बन रहा है इसे हम आर्मेचर कहते हैं, इसे आर्मेचर कहते हैं। एंड आर्मेचर ऑफ अ मिरर और लेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली हैपन, यानी आर्मेचर मिरर या लेंस का वह पॉइंट होता है जहाँ से रिफ्लेक्शन जो है सो रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर लाइट अगर यहाँ आता है तो भी रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ आएगा तो भी रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ आएगा तो भी रिफ्लेक्शन। तो ये जो लेंथ है इसे हम आर्मेचर कहते हैं। इस लेंस को क्या, इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क है, ये जो लेंथ हम देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, आर्मेचर कहेंगे। ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हम जो सो और भी अच्छे से अच्छे वीडियो हम बना पाएंगे। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट करें। आप हमें ये बताएं कि सर मुझे आपका वीडियो, आपकी लेक्चर मुझे समझ में आ रहा है, तभी हमें एनर्जी मिल पाएगी कि और भी अच्छा वीडियो बना पाएँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं भी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कम से कम समय लेते हुए हम जो सो इस वीडियो को कंप्लीट करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि वन शॉट में ही कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर की हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यानी कि जो मिरर हमारा, ये जो मिरर है हमारा, जिस सेंटर से बना हुआ है, हमारी मिरर जो है एक खोखले गोले से बना हुआ है ना। तो हमारा मिरर जिस खोखले गोले का पार्ट होता है, उस खोखले गोले के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर विच इज द मिरर इज द पार्ट। ये जो मिरर जो हमारा है, ये जो मिरर है जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल की बात करते हैं, पोल छूट गया है। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शंस ऑफ द आर्मेचर ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। यानी कि पोल ऑफ मिरर ये पोल है आपका, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस और आर्मेचर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पोल जो सो आर्मेचर का मिड पॉइंट भी होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये पोल है, ये पोल है। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। तो पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस जो होती है, पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। The distance between the center and the curvature of and the pole of the mirror is called as the radius of curvature. फोकल पॉइंट की बात करते हैं। फोकल पॉइंट जो सो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाले पॉइंट को फोकल पॉइंट कहते हैं। ये जो है हमारा फोकल पॉइंट है, ये पोल और सेंटर के मिडिल का पॉइंट है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो मिडिल का पॉइंट होता है उसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं। फोकल पॉइंट को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। द पॉइंट वेयर द पैरेलल रेज ऑफ द लाइट आइदर कन्वर्ज और द अपीयर टू द डाइवर्ज ऑफ मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से ही लाइट जो है कन्वर्ज होते हैं और डाइवर्ज भी होते हैं, फोकल पॉइंट से ही होते हैं।
फोकल लेंथ की हम बात करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ पी से लेकर के एफ तक की जो डिस्टेंस होती है, पी से लेकर के एफ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। यानी पी से लेकर के ये एफ तक का जो डिस्टेंस है, इसे फोकल लेंथ कहेंगे। पोल से लेकर के फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ जो है सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड का पॉइंट है, बीच का पॉइंट है। अब हम बात करते हैं रूल्स टू ऑब्टेन द इमेज ऑन अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पे इमेज जो बनते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स फॉलो करता है, और अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है सो इमेज की फॉर्मेशन हो पाती है। तो रूल्स क्या है? तो रूल्स यहाँ पर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वह रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारा, और ये रे ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे पैरेलल होते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद ऑलवेज फोकस से ही जाते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही जाते हैं, फोकस से क्रॉस करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है? रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल पे फोकस है नहीं, इसलिए हम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ द कनकेव मिरर और एपियर टू द डाइवर्ज, या कनकेव मिरर है या फिर कन्वेक्स मिरर है, एपियर टू द डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो सो डाइवर्ज होता है, इससे डाइवर्ज होते हुए प्रतीत होता है। जैसे कि हम कनकेव मिरर में देख रहे हैं कि यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि अगर हम यहाँ कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कन्वेक्स मिरर में भी ये प्रिंसिपल है, और ये आपका इंसिडेंट रे है जो कि इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ही ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ से जब बाउंस बैक ये कर रहा है, तो इसको अगर सीधा अगर मिरर के पीछे हम लाइन खींचते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से ये निकल रहा है, यानी डाइवर्ज हो रहा है। ये डाइवर्ज हो रहा है कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस से हो रहा है डाइवर्ज। और ये लाइन तो आपका नॉर्मल है, ये लाइन नॉर्मल है, इंसिडेंट पॉइंट पे यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल है, आपका बीच का पॉइंट है, एंगल बाइसेक्टर कह सकते हैं इसे हम। अगला पॉइंट है द रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर और द रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर आफ्टर। यानी कि हम ये कह रहे हैं इसमें, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और एक बार क्लियर करते हैं कि रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, वह रे जो प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। देखिए प्रिंसिपल फोकस ये हमारा कौन सा लेंस है? ये हमारी जो है सो कनकेव लेंस है। तो प्रिंसिपल फोकस से जो जाने वाला लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करता है। तो हम देख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस के से आया, पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल फोकस से आया, तो ये आकर के जब लौटेगा ये, तो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल लौटता है। तो जब ये लौट रहा है, ये जो रे जब लौट रहा है ना, तो ये पता क्या चल रहा है हमें कि कहाँ से है ये? तो फोकस से ही है। देखिए इस लाइन को अगर सीधा हम लेते हैं तो फोकस पे आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई इंसिडेंट रे आती है कनकेव मिरर में, तो ऑलवेज जो सो प्रिंसिपल फोकस, यानी फोकस से होकर के जो लाइट आने वाली होती है वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। इस पॉइंट को थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं द रे पासिंग थ्रू द सेंटर, वह रे जो सेंटर से पास करता है। तो जब सेंटर से जब पास करेगा स्फेरिकल मिरर में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जो सो वापस भी जाता है, बाउंस बैक भी करता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कनकेव मिरर है ये, सेंटर ऑफ यहाँ पर हम इंसिडेंट रे ये आ रही है, और इसी डायरेक्शन में जो सो रिफ्लेक्ट भी हो रही है। दैट अ रे इंसिडेंट
obliquely to the principal axis towards a point P, pole of the mirror on the concave mirror or convex mirror is reflected obliquely. The incident and the reflected ray follow the law of reflection at the point of incidence, making the equal angle with the principal axis. यानी हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर कोई रे अगर प्रिंसिपल फोकस से अगर पास हो रहा है तो ऑलवेज रिफ्लेक्शन के बाद जो है सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के आ रही है और ये पैरेलल प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल जो है सो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कनकेव मिरर। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर पर इमेज कैसे, तो इन्फिनिटी में रखेंगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगा, तो ये सब पॉइंट को तो आपको क्लियर ऑलरेडी है, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था ऑफलाइन क्लास में। तो चलिए इसको हम आगे करते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको फिर से एक बार। ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी कनकेव मिरर में हम बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर की बात करते हैं। कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रखते हैं तो इमेज जो है वो कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड होता है, पॉइंट साइज होते हैं। इसे कंप्लीट कर लेना है, रिमेंबर कर लेना, कोशिश करना। नेचर ऑफ द इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अगर हम बियॉन्ड द सी रखते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर की और इन्फिनिटी के बीच रखते हैं, बियॉन्ड ऑफ सी का मतलब, तो इमेज जो बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा यानी ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी छोटा बनेंगे, रियल बनेंगे और इन्वर्टेड बनेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को एट द सी यानी कि एट द सेंटर ऑफ कार्वेचर पे रखते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कार्वेचर पर भी बनेगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। फिर अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके सेंटर ऑफ कार्वेचर और फोकस के बीच रखते हैं तो बियॉन्ड द सी यानी कि बियॉन्ड द सी का अर्थ हो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं यानी कि फोकस पे अब रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी में बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अब क्या करेंगे हम कि ऑब्जेक्ट को फोकस और एफ के बीच रखेंगे, फोकस और पी के बीच रखेंगे, तो ये मिरर के पीछे बनेगा, इनलार्ज बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से जो सो आप याद रखना है इससे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो कनकेव मिरर की बहुत सारी यूजेज जो होते हैं हमारे डेली लाइफ में। कनकेव मिरर की बहुत सारी यूजेज है। कनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कनकेव मिरर इज द कर्व इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कनकेव मिरर का होता है वो अंदर से कर्व होता है। ये इसके अंदर जो है सो बात हम करते हैं, इसके अंदर की बात करते हैं। ये तो ये सब कनकेव मिरर यानी कि ये कनकेव का मतलब होता है जो अंदर से केव की तरह हो, गुफा की तरह हो। तो ये देखिए ये अंदर गुफा की तरह है ना। ये कब, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कनकेव मिरर इज द कर्व इनवर्ड। अंदर से कर्व होता है, ये अंदर से कैसा होता है, कर्व होता है। तो इसे तो हम जानते ही हैं। इसकी यूज की बात करते हैं तो सेविंग मिरर के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ये मिरर जो सब मैग्नीफाइंग करता है, चीज़ों को मैग्नीफाइंग करता है। टॉर्च के फॉर्म में करते हैं, सर्च लाइट के फॉर्म में करते हैं, सोलर फॉर्नेंस के फॉर्म में करते हैं। डेंटिस्ट वगैरह भी इस मिरर का यूज करते हैं ताकि दांतों वगैरह को देखने के लिए, ताकि जो है इस मिरर की सहायता से वो इनलार्ज ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। जैसे मैग्नीफाइंग मिरर भी मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट जो है बड़ा दिखता है इससे। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होता है, जब इन्फिनिटी में हम ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी में रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके नेचर क्या होंगे, इस चीज़ों को हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट को फिर जो हम डिफरेंट प्लेस पे रखेंगे तो कहाँ कहाँ बनेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे और इमेज इसके कहाँ पे बन पाएगा, इस चीज़ों को हम देखेंगे।
तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में रखते हैं, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को हम तो रखते नहीं, इन्फिनिटी में बहुत सारी ऑब्जेक्ट होती है, जैसे मून को हम देखते हैं, सन को देखते हैं, तो इसे मान लेते हैं कि इन्फिनिटी में है। इसकी जो इमेज जो बन पाती है वो कहाँ बनेगा? एट द फोकस, फोकस पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा। हाईली डेमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, एकदम पॉइंट साइज का बनता है कन्वेक्स मिरर में। और क्या बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। दूसरा क्या है कि जब इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रख देते हैं तो ये बिटवीन द पोल एंड फोकस के बीच बनेगा, डेमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज द कर्व आउटवर्ड। ये बाहर से कर्व होता है, ये जो है बाहर से कर्व होता है, यानी कि इस तरह के जो इमेज जो होते हैं इसके अंदर वाले सरफेस को कलर कर देते हैं और बाहर वाला जो सरफेस होता है वो मिरर बन जाता है। इस सरफेस पे जो से इमेज बनेगा, और यही कारण है कि जब इस सरफेस पे जब इमेज जब इस सरफेस पे जब बन पाता है, इधर तो कलर हो चुका है, तो इस सरफेस को हम जो सो कन्वेक्स सरफेस कहते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज द कर्व आउटवर्ड, बाहर से ये कर्व है। यूज इसका क्या है? रियर व्यू मिरर के फॉर्म में करते हैं। रियर व्यू मिरर के फॉर्म में इसलिए करते हैं कि क्योंकि ये जो सो बहुत सारे मोर एंड मोर एरिया को कवर करता है, अधिक से अधिक एरिया कवर करता है। ये जो है अधिक से अधिक एरिया को कवर, ये सारे एरिया को कवर करता है, ये इसमें बहुत सारे एरिया को कवर करता है, इमेज फॉर्म कर पाता है, इसलिए इसे हम रियर व्यू इमेज के फॉर्म में इसकी यूज करते हैं। इसकी यूज जो सो हम करते हैं। वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू, यानी कि क्योंकि ये वाइडर फील्ड यानी कि अधिक से अधिक एरिया को कवर कर पाता है, इसलिए इसके रियर व्यू मिरर के फॉर्म में हम करते हैं।